मेरा नाम रणधीर भल्ला है। दोस्तों, मैं जो आज आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ, कुछ इस प्रकार की है। अहमियत जीवन के अंदर जो अहमियत होती है ना अहमियत, वो अहमियत इसमें नहीं है कि आप अपनी सफलता की किस बुलंदी पर खड़े हैं। अहमियत इसमें नहीं है कि आप सफलता की किस बुलंदी पे खड़े हैं। अहमियत उन चीज़ों में है जो आपको सफलता प्राप्त करने के लिए जो माहौल बना है, जो आपको बढ़ावा मिला है, वो कहाँ से मिला ये जानने में है आपको ये। तो इसी विषय को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपने जीवन में बनी हुई कुछ घटना के बारे में आपको बताना चाहूँगा और इस उम्मीद के साथ कि शायद आपको भी उसमें से कुछ सीखने को मिले और उस आपका भी जीवन मेरी तरह ही सफल बन सके। तो दोस्तों, कहानी उस समय की है जब जब आप में से कई लोगों का तो जन्म भी नहीं हुआ था। देश की आज़ादी नई-नई लोगों ने प्राप्त की हुई थी। सैकड़ों साल की गुलामी के बाद देश आज़ाद हुआ था। सैकड़ों साल के बाद लोगों की आँखों में आशाएँ उमंग से भरी हुई थी। पहली बार लोग आज़ादी के जीवन में साँसें ले रहे थे और लेकिन समस्याओं की कोई कमी नहीं थी। सैकड़ों साल की गुलामी के बाद देश में साधनों की बहुत कमी थी। 2 प्रमुख नेता हिंदुस्तान के, जिसकी वजह से हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, गांधी जी और सरदार पटेल अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। देश के अंदर सबसे प्रमुख समस्या ये थी कि पहनने को कपड़े नहीं थे। खाने के लिए 36 करोड़ की प्रजा उस समय थी। उनके पास खाने 2 टाइम खाने का अन्न नहीं था और सर छुपाने के लिए उनके पास छत नहीं हुआ करती थी। फिर भी लोगों का जीवन बड़ा सुकून से जाता था, आपस में भाईचारा था। और जब रात को अपने छत के ऊपर या आप ये खुले आसमान के नीचे जब वो सोया करते थे, तो टिमटिमाते तारों के नीचे वो सपने देखना कभी नहीं भूलते थे। उनको लगता था कि आज नहीं तो कल वो सुबह ज़रूर आएगी, जब हमारे जीवन में बहुत भारी बदलाव आएगा। इन नए वातावरण में, नई आज़ादी में हमारा जीवन पूरी तरह बदलने वाला है। और तब दूर कहीं अंधेरे से किसी के रेडियो में से एक धुन सुनाई देती थी। वो धुन सुनते-सुनते ये लोग सो जाते थे। आज भी जब मैं वो धुन सुनता हूँ, तो मेरे आँखों में से आँसू आ जाते हैं दोस्तों। क्या आप वो धुन सुनना चाहेंगे? साहिर लुधियानी का लिखा हुआ गाना और मुकेश की आवाज़ में ये गाना जब भी अब मैं आज सुनता हूँ, जैसे मैंने बताया, तो मेरा कलेजा छलनी हो जाता है। क्या आप भी उसको सुनना चाहेंगे? आँखें बंद करिए और आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये गाना। इसको आप कभी भी भूल नहीं सकेंगे दोस्तों। तो गाना कुछ इस प्रकार का है। नदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल निकलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती में गाएगी, वो सुबह कभी आएगी। जी हाँ, वो सुबह कभी तो आएगी, ज़रूर आएगी। हमारे जीवन में वो सुबह ज़रूर आएगी। यही आशाओं के साथ वो अपना जीवन बिता रहे थे। दोस्तों, इसी माहौल में मेरा जन्म हुआ था। आँखें खुलते ही मैं देखता हूँ कि मेरे घर का तो वातावरण बिल्कुल अलग था। बाहर एक चमचमाती हुई इम्पोर्टेड गाड़ी थी। घर में एक टेलीफ़ोन भी हुआ करता था। उस ज़माने में दोस्तों माहौल ऐसा था कि एक साइकिल भी घर में प्राप्त करना भी बहुत बहुत बड़ा काम हुआ करता था। पूरे मोहल्ले के अंदर एक ही टेलीफ़ोन हुआ करता था। तो लोग हमारे घर में टेलीफ़ोन की व्यवस्था होने के कारण आया-जाया करते थे और अपने दोस्तों को भी हमारा नंबर दिया करते थे। और इसी प्रकार से एक सुखी वातावरण हुआ करता था। और क्योंकि मेरे पिताजी एलआईसी में एक अधिकारी थे, तो ये सारी सुविधाएँ हमें मिली हुई थी। और इसी की वजह से मेरे पिताजी ने मुझे एक अच्छी स्कूल में, शहर की जो सबसे बढ़िया स्कूल थी, उसमें दाखिला मेरा करवाया। एक प्राइवेट ट्यूशन की भी व्यवस्था की,
क्योंकि मैं पढ़ाई में ठीक ठाक था, इसलिए पढ़ाई में तो हर साल में उत्तीर्ण, अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण होता जाता। लेकिन इसी समय मेरे जीवन के अंदर बहुत भारी बदलाव आया, जिसके कारण मेरे जीवन का पूरा परिवर्तन हुआ, और आज तक मैं उसके फल फल भुगत रहा हूँ। मैं हर प्रकार से सफल हुआ हूँ, और ये सफल होने का मुख्य कारण है ये मेरे मेरे पिताजी ने ये जो मूल मंत्र मुझे उस समय में सिखाए हुए थे। पहला मंत्र उन्हें ये था कि अपने स्वास्थ्य के लिए आपने कभी भी बेदरकार नहीं होना है। अपना स्वास्थ्य अपने हमेशा संभाल के रखना है। हमारे हमारे घर में एक नियम बना हुआ था कि हर इंसान को रात को 9 बजे से पहले सो जाना है, 8 घंटे की पूरी नींद लेने की है, और सुबह उठ के हर इंसान ने व्यायाम करना है। और स्पोर्ट्स को भी इतना ही महत्व उन्होंने दिया है, क्योंकि उनका मानना था कि जो इंसान स्पोर्ट्स खेलता है वो कभी भी जिंदगी में हार नहीं मानता है। बस यही कारण से मेरा स्वास्थ्य में आज तक, अब वो नियम मैंने आज तक पाले हुए हैं। और जब मैं स्कूल में भी जाता तो यही चीजें हमें पढ़ाई जाती थी। ये कहा जाता था कि जो जो इंसान रात को जल्दी सोता है, सुबह जब जल्दी उठता है और अपने अपने जीवन के व्यायाम की व्यवस्था करता है, उसके जीवन के अंदर 3 चीजें जरूर आती है। वो है धन, विद्या और बल। ये तीनों चीजें जरूर आती है। तो दोस्तों, मैंने पूरे जीवन में इस मंत्र को पकड़ के रखा है, और आज मेरे जीवन में वो सारी सफलता है। वो तो तीनों चीजें मेरे सफलता में, मेरे पास मेरे स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया स्वास्थ्य है, मेरे पास विद्या अच्छी आई है, और मेरे पास धन की भी कोई कमी नहीं रही है। तो ये पहला मंत्र उन्होंने मुझे दिया था, तो वो मेरे जीवन में बहुत काम में आया। और दूसरा मंत्र उन्होंने मुझे ये सिखाया कि अपने जीवन में जो सफलता प्राप्त की है, उस सफलता के रास्ते में जिन जिन लोगों ने आपको मदद की है, उनके प्रति आपका कर्तव्य है। उनको, समाज को आपने कभी भी भूलना नहीं है। उन दिनों में मेरे पिताजी कबीर का एक दोहा मुझे बार बार सुनाया करते थे। वो दोहा इस प्रकार था: साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। उसका मतलब ये था कि ये ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतना ही देना जिससे मेरा कुटुंब समा जाए, और ताकि मैं भी भूखा ना रहूं, मेरे कुटुंब में कोई सभ्य भी भूखा ना रहे, और मेरे यहाँ आया हुआ कोई साधु या कोई भी मांगने वाला हो, कोई इच्छा से लेकर आया हो, वो भी तृप्त होकर जाए। तो यही यही उन्होंने कहा कि आपको, आपका कर्तव्य समाज के प्रति है, उनको आपने कभी भी भूलना नहीं है। आपने उनको देना है, जो आपने पाया है वो भी उनको आपको देना है। तो यही मेरे जीवन के अंदर ये दो मूल मंत्र रहे। आज भी जब मैं अपने जीवन के इस पड़ाव पे बैठा हूँ, मैंने अपने जीवन में सब प्राप्त किया है दोस्तों, और इसमें मैं कोई अपनी बड़ाई की बात नहीं कर रहा, कुछ भाग्य की भी इसमें बात कर रहा हूँ। लेकिन ये दो मूल मंत्र मैंने नहीं छोड़े। आज भी जब मैं अपने कार्य की भी मैं बात करता हूँ, तो मुझे कार्य में काम, कोई पैसा कमाने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने बहुत दे रखा है। लेकिन मुझे हमारी इंश्योरेंस जी को फ्रेटर्निटी है, जो फ्रेटर्निटी को मैं आप सब में से सीनियर हूँ। आप सब में सीनियर इसलिए हूँ कि मैं एलआईसी के साथ पहले दिन से जुड़ा हुआ हूँ। 1956 में जब एलआईसी की स्थापना हुई, उसी दिन से, उसी क्षण से मैं एलआईसी के साथ जुड़ा हूँ। तो मेरा ये ऐसा मानना है कि मेरा कर्तव्य है कि हमारे जितने भी भाई हैं, मेरे जीवन में जो भी कुछ सीखा है, उनको भी मैं ये सिखाऊं, उनको भी ये प्राप्त करूं। बस इसी ध्येय के साथ मैंने एक छोटी सी पुस्तक भी अपनी बनाई हुई है, वो लिखी हुई है। कि पुस्तक पूरी दुनिया में अब डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और उसके रिव्यूज बहुत ही बढ़िया आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये पुस्तक आप भी पढ़ें, और आपको भी जीवन में अवश्य इससे लाभ होगा। बस इतनी सी मेरी छोटी कहानी है। कहने को तो मैं बहुत 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 लंबी चौड़ी बातें कर सकता हूँ, लेकिन दिए हुए समय में मैं आज के समय में इतना ही कहना चाहता हूँ। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर आपको भी इतना ही बल, बुद्धि और धन धन दे, और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। इन शब्दों के साथ मैं अपना ये वक्तव्य पूरा करना चाहता हूँ। धन्यवाद।